दंगा चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते हुए बिल्कुल। हमास बिल्कुल रहेगा। और ये अटैक हमास करे बिना मानेगा नहीं, और ये जो इसराइल की और हमास की लड़ाई होती रहेगी, जिसमें फिलिस्तीन का नुकसान होता रहेगा, उनके लोगों का संहार होता रहेगा, वहां हम्म। कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये एक अच्छा प्रपोजल है। और कहते हैं जी हम अपने विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापित करने को तो जहां अच्छी जगह मिलती है वहां जाता है। अब इनके लिए कोई अच्छी जगह तो है नहीं, बिल्कुल। वापस भी सर, आ रहे हैं आपका 5 लाख। मानना है कि प्रपोजल अच्छा है और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ऐसे में गाजा को खाली करवाना, जो बोला जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कीजिए, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से रिडेवलप करके आपको दे जाएंगे, इसी बात पर विश्वास जो है वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है गाजा को खाली करवाना। इस दिशा में कैसे काम होगा, किस तरीके से पूरा ये जो प्लान तैयार कर लिया गया है, इस प्लान को पूरी तरीके से इस पर काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेच फंसेंगे। यहीं पर जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि एक तो वो वाली चीज़ है कि या तो पूरा जोर देके ये काम होगा, और आराम से तो लगता नहीं है कि हो पाएगा। एक है सर, क्या लगता है आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पूरे प्लान को? सर, जिस तरीके से बंसल सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्लान सही है, ये ऑफर उनको अच्छा किया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। देखो पिंकी, जो बंसल साहब बता रहे हैं वो बता रहे हैं एक लॉजिकल चीज। क्योंकि सच्चाई क्या है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला तो एक प्रकार हमास ने किया था इसराइल पे। इसराइल तो कोई हमला करना नहीं था। बिल्कुल। जब हमला किया तो पलटवार करना ही था। क्या हाँ। किया? कम से कम 1200 लोगों को मार दिया, 200 से 250 खुद लोगों को शुरुआत की, अब खुद ही बंदी फंस बना गए के ले हैं। गए। और सच्चाई देखो आप, उसके बाद जब सच्चाई आने लगी कि हमास जो कि कंट्रोल कर रहा था पैलेस्टाइन ने, जो कि जिनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, जो भी एड मिलती थी उसे टनल डिफेंसेस बनाई। ये टनल डिफेंसेस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी टनल डिफेंसेस हैं, जो कि हमास ने बनाई है गाजा में, और एक प्रकार लबनान में बनाई है हिजबुल्लाह ने। तो सच्चाई यह है, क्या इसराइल वहां से निकल जाएगा गाजा को? क्या हमास दोबारा हमला नहीं करेगा? तो ये कैसे इजराइल छोड़ सकते? आप कहेंगे फिर इजराइल माना क्यों? देखो, इजराइल नेतन्याहू पे प्रेशर है होस्टेजेस को छुड़ाने का। एक बार होस्टेजेस जब छुड़ेंगे तो वो दोबारा हमला होना ही है। हमास को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि वो थ्रेट बन के रहेगा इजराइल के लिए। और इजराइल ने देख लिया जो 7 अक्टूबर 2023 में। अब जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं वो मैवरिक हो सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज इनप्रेडिक्टेबल। मगर बड़ी सोच समझ के बात करें। ये 20 लाख आदमी हैं आज की तारीख में। गाजा पट्टी बर्बाद हो गई है, वहां कोई रह तो सकता नहीं, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल। जो आप अरब देश हैं, चाहे वो इजिप्ट है, जॉर्डन है, दूसरे हैं, ये पैलेस्टाइन को धीरे धीरे वहां पर भेजेंगे। और पैलेस्टाइन पहली बार तो जा नहीं रहे। काफी पॉपुलेशन पैलेस्टाइन की आपकी इजिप्ट में है, जॉर्डन में है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस इलाके में एक प्रकार से इसको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। क्या पैलेस्टाइन दोबारा वहां पर आएंगे? मुझे लगता नहीं। कि अमेरिका और इजराइल का अब सोच विचार यह है कि पैलेस्टाइन में गाजा में पैलेस्टाइन ना आए। पैलेस्टाइन आना मतलब हमास का आना। क्योंकि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो सबने सोचा था डिग्रेड हुई, इतनी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उतने भर्ते कर दिए। ये तो आपका जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उसने भी बोला है। तो सच्चाई ये है कि कुछ भी हो, कोई भी बहाना मार के दोबारा हमला होगा। हमास को दोबारा पैलेस्टाइन के साथ मिलके इजराइल कभी भी अलाउ नहीं करेगा गाजा पट्टी में। अमेरिका प्रेशर। अभी एक ही सबसे अच्छी बात है, पहले जो बाइडेन थे और नेतन्याहू थे, दोनों सेम पेज पे नहीं थे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और नेतन्याहू हैं, सेम पेज पे। तो वो एक ही सोच विचार है, और सोच विचार यह है कि गाजा पट्टी पे किसी तरीके से पैलेस्टाइन ना रहे, इनको दूसरी जगह बसाया जाए। इससे कहते ना रहेगी लाठी और तो ना बजेगी बांसुरी। तो ये सच्चाई है कि ये होने वाला है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इजराइल नहीं मानेगा। क्या इजराइल अभी गाजा पट्टी से निकल आएगा? कल को हमास दोबारा जिंदा हो जाएगा? क्या हमास दोबारा हमला नहीं कर सकता? तो ये बिल्कुल। सच्चाई इनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, वो उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो नहीं भी जाते तो इजराइल कभी भी विकेट नहीं करेगा पैलेस्टाइन को, क्योंकि हमास के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से किसी ने सोचा था कि हमास इतनी बड़ी टनल डिफेंसेस बना के रखा है, मसाद जो इजराइल की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंसी, वो भी सरप्राइज हुई। तो इसका मतलब हमास कितने सालों से तैयारी कर रहा था। तो
तो हमास तो मानने वाला है नहीं, तो इसलिए इजराइल अपना इतना ठीक है, रिस्क नहीं ठीक लेगा। है सर, तो आएंगे आपके इसलिए पास। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। महत्वपूर्ण तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हैं और सीधा रुख करेंगे इन तस्वीरों का। और ये देखिए तस्वीरें, और अब अमेरिका के लिए पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं फ्रांस से, और अमेरिका की अब इस विजिट पर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ये जो फ्रांस का विजिट है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी, लगातार चर्चाएं हो रही थी, महत्वपूर्ण बैठकें, महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान जो है वो देखे गए, और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरों के साथ आप यहाँ फ्रांस को अलविदा कहते हुए अमेरिका की तरफ पीएम मोदी बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ रवानगी अब अमेरिका के लिए उनकी होगी। अब सभी की निगाहें जो हैं वो अमेरिका के इस विजिट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। और इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं तो जाहिर सी बात है इस वक्त की जो चर्चाएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो अपने आप में बहुत खास हैं। किस तरीके से नई रणनीति भारत के लिए है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार की सत्ता में आने के बाद, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं पीएम मोदी इस वक्त यहाँ बेहतरीन तरीके से गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए तस्वीरें, और बहुत कुछ कहती हैं ये तस्वीरें। और अब सीधा अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। उससे पहले कि ये आखिरी मुलाकात गले लगे, गर्मजोशी के साथ गले लगकर जो ये विदाई दी जा रही है, और इस बीच ये जो बातें हो रही हैं, पीएम मोदी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है और जो ये एक इशारा था इस वक्त, वो ऐसा लगा जैसे मानो फ़ोन करने का कोई इशारा हो, और ये हाथ जोड़कर नमस्ते करके विदाई देते हुए की तस्वीरें, बेहतरीन तस्वीरें हैं। अब अमेरिका की तरफ रुख कर चुके हैं पीएम मोदी, और इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जो है वो देखी जाएगी अमेरिका में। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, और उन्हीं पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले ये रवानगी की जो तस्वीरें आई हैं, ये वाकई में अपने आप में बहुत बेहतरीन तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें, बहुत कुछ बड़ा संदेश ये तस्वीरें देती हैं। और फ्रांस यात्रा का आज तीसरा दिन था। इसी के साथ अब पीएम मोदी जो हैं वो निकल चुके हैं। इससे पहले कि फ्रांस विजिट की ये खासी तस्वीरें, बता दें कि क्या कुछ हुआ है फ्रांस में। तीसरा दिन था आज। पीएम मोदी और मैक्रों ने यहाँ पर आज के दिन मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने मार्सिले में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस दौरान वहाँ मौजूद भारतीय समुदाय के अन्य सदस्यों ने भी तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी सेना को मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर देखने के लिए आमंत्रित भी किया है। और चलिए अब चर्चा लगातार जारी है, क्या होगा हमास का। हमास जिस तरीके से भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएंगे इस बार्गेनिंग में, या फिर अमेरिका अब सख्ती दिखाता नजर आएगा। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जी हमारे साथ हैं, साथ ही AK सेहवाग जी भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। AK सर, आप कह रहे थे क्योंकि ऑफर प्रैक्टिकल सोच रहा है अमेरिका, और जिस तरीके से अमेरिका प्रैक्टिकल सोचते हुए फैसला ले रहा है, हमास का कोई भरोसा वाकई में नहीं किया जा सकता है। शुरुआत हमास ने ही की थी, और जिस तरीके से हमास ने यहाँ पर अपने करतूतों को रंग दिया, उसका इनाम अब इसको हमास को मिला है, और भारी तबाही भुगतनी पड़ी है गाजा को। इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं और तहस नहस पूरे उस इलाके को कर दिया गया है। ये सिर्फ नतीजा है हमास ने जो अपनी हरकत दिखाई थी, उस पर विश्वास तो दोबारा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, और ऐसे में अभी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि दोबारा से हमास की हरकतें पनपे ना। हाँ पिंकी, जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा समअप किया कि सच्चाई है कि इजराइल चांस नहीं ले सकता। इजराइल दोबारा पैलेस्टाइन में और के साथ साथ हमास को गाजा पट्टी में नहीं आने देगा, क्योंकि फिर वो उसके लिए हरदम थ्रेट रहेगी। ये सच्चाई है। हमास की कुछ मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर हुई है, मगर उनकी रिक्रूटमेंट दोबारा उतनी होगी जितनी पहले थी। अब देखते हैं कि इनको श्रेय कौन दे रहा है। इनको देने वाला ईरान है ये, क्योंकि ईरान की तीनों प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, हमास और जो होती रेबल। इनके अंदर जो आपका हमास थे, ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं, जबकि आपका हिजबुल्लाह और होती रेबल शिया है।
अब सच्चाई है, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर है, ईरान नहीं चाहता इस लड़ाई में आए, ईरान और चाहता है कि वो अपने प्रॉक्सी से लड़े। मगर अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं ईरान की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ी थ्रेट है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है, अगर हम बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से प्लान दी है, वो दिखने में आपको ऐसे लगेगी शुरू में कि यार शायद हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, मगर वो उसको प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि जो गाजा पट्टी के अंदर पैलेस्टाइन आए थे वो भी इसी तरीके से आए थे, और काफ़ी पैलेस्टाइन आपके वेस्ट बैंक में भी हैं, इजिप्ट में भी हैं, जॉर्डन में भी हैं, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन कम है और एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम था और ये हैविली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया था। तो मुझे लगता है कि ये देखते हुए, मद्देनजर रखते हैं कि अगर हमारा दोबारा आ गया तो फिर कल को हमला दोबारा कर सकता है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी दोबारा पैदा हो सकती है। ऐसे में इजराइल कैसे चांस ले सकता है? मुझे लगता है कि अब जो भी नेतन्याहू ने अभी किया है वो बेसिकली इस प्रेशर के लिए किया है कि हॉस्टेजेस को किसी तरीके से छुड़ाना है। मगर एक बार हॉस्टेजेस छूट जाते हैं तो मुझे लगता नहीं, हमास भी बेवकूफ़ी करेगा, मगर ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हमास दोबारा अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो गाजा पट्टी में आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन कुछ और होगा, और अमेरिका अब पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अगर जो बाइडेन रहते, कमला हैरिस आती, तो शायद इजराइल अकेला पड़ जाता, इजराइल के ऊपर प्रेशर आता। मगर आज सर मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगी कि अगर कमला हैरिस आती, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि जो बाइडेन यहाँ पर रहते, तो क्या तस्वीर होती, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल एक बार रुक करेंगे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार आदर्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श जी, उम्मीद करती हूँ कि अब टेक्निकल इशू सोल्व हो गया होगा। जिस तरीके से लगातार ये चर्चा जारी है और ऐसे में बताया गया कि अब शनिवार तक यहाँ पर हमास से जो भी बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्या आपको भी वाकई में लगता है शनिवार तक समाधान हो जाएगा? दिनेश जी जिस तरीके से कह रहे हैं, हालांकि बंसल साहब कह रहे हैं कि ऐसा मुश्किल है, इतनी जल्दी इसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा है।